अच्छा, क्योंकि अब हम एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाने लगे हैं, तो अगर हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में सोचें, तो ये वेबसाइट एक्चुअल यूजर यूज करेंगे। ये वेबसाइट, इस वेबसाइट की अपनी भी एक आइडेंटिटी होगी, इसका अपना भी एक नेम होगा, इसकी अपनी भी एक ब्रांड गाइडलाइन होगी, एक स्टाइल गाइडलाइन होगी। तो अभी तक हमने वो नहीं बनाई। तो जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म को आफ्टर द यूएक्स पार्ट, जब हम उसके यूआई पे आते हैं, तो सबसे पहले आता है उसका ब्रांड क्या। ब्रांडिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर किसी प्लेटफॉर्म की ब्रांडिंग डिजाइन करनी है, तो वो हम यूएक्स के पार्ट में उस चीज को भी पहले डिस्कस करते हैं कि अच्छा, अगर ये एक फूड का ब्रांड है, तो इस फूड के ब्रांड में कलर्स किस तरह के होने चाहिए, इसमें टेक्स्ट किस तरह से हमारा शो होना चाहिए, टाइपोग्राफी क्या होगी, जो विजुअल एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के शो होने चाहिए। और अगर लेट्स सपोज एक कोई और ब्रांड है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्रांड की जो ब्रांडिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी एक फूड ब्रांड से। इसी तरह अगर आप एक हॉस्पिटल या क्लिनिक को देखते हैं, तो उसकी ब्रांडिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी इन दोनों से। तो हर ब्रांड की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, और उसके लिए हम एक प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग डिजाइन भी करते हैं। अभी के लिए, क्योंकि इस सेशन में अगर हम ब्रांडिंग डिजाइन करेंगे, तो वो सेशन सारा ब्रांडिंग में निकल जाएगा। तो आई वुड सी कि मेरे पास कुछ लोगो या कुछ कलर्स पड़े हों, तो मैं उनको देख के तभी हम एक सिंपल सी पहले ब्रांडिंग डिजाइन कर लेते हैं, जो कि हमारे इस फाइनेंस सर्विस से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड ब्रांडिंग होगी। तो मैं आप सबसे क्वेश्चन करूंगा कि इस फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो कंपनी है, इसकी अगर हम ब्रांडिंग डिजाइन करते हैं, तो हमें किस तरह के कलर्स चाहिए होंगे, कौन सा कलर होगा जो कि इसके लिए यूज हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। सर हम ब्लू कलर को यूज कर सकते हैं क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को करता है, तो इस हम्म, वजह से शायद। ठीक है। इसके अलावा कोई और कलर हो सकता है। अच्छा, जो कलर्स हैं, कलर्स की अपनी एक साइकोलॉजी है, और ये इटसेल्फ एक स्टडी है। तो अगर हम कलर साइको, मेरे पास एक कलर का व्हील होगा, कलर साइकोलॉजी का, मैं आपको दिखाता हूँ। गिव मी सेकंड जस्ट। ओके, आई थिंक सो यही है। ये देखिए, ये व्हील आप सबको विजिबल है। यस सर। अच्छा, अब अगर हम इस व्हील को देखें ना, तो इसमें नंबर वन, एक तो इसने कुछ कलर्स भी दिखाए हैं, और कुछ स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, और उनको भी उसने इसी व्हील के अंदर कैटेगराइज किया है कि कुछ ब्रांड्स स्पेसिफिक तरह के कलर यूज कर रहे हैं, कुछ ब्रांड डिफरेंट तरह के कलर यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम ब्लू कलर को देखें, तो है ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। ग्रीन को देखें तो बैलेंस है और ग्रोथ है। रेड पे आ जाए तो वो अर्जेंसी को भी शो करता है और एक्साइटमेंट को भी शो करता है। दैट्स व्हाई अगर आप देखें तो यूट्यूब जो है वो रेड कलर यूज कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये अर्जेंसी है तो फिर यूट्यूब को यूज कर रहा है, यूट्यूब को किस तरह की इमरजेंसी है या अर्जेंसी है। तो एक कलर के डिफरेंट मीनिंग भी हो सकते हैं और डिफरेंट यूज भी हो सकते हैं। तो ये एक्साइटमेंट को भी शो करता है। दैट्स व्हाई के जैसे यूट्यूब भी यहाँ पे है। और अगर हम बात करें अर्जेंसी की, तो डिफरेंट तरह के जो अर्जेंसी मीन्स के, जैसे एथलेटिसिज्म है, जिसमें हम आप देखेंगे खेल कूद हो रहा है, भाग दौड़ हो रही है, या एक्शन कहीं पर परफॉर्म है, जैसे एक्शन मूवीज होती हैं, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द एक्शन मूवीज फॉलो द रेड कलर। कहीं ना कहीं आपको रेड कलर नजर आएगा। तो जो कलर्स होते हैं, ये भी मुख्तलिफ ब्रांड्स की साइकोलॉजी को, उनके मैसेजिंग को, हर ब्रांड का अपना एक मैसेज होता है। मैसेज इज नॉट के कुछ लिखा हुआ मैसेज नहीं, कि ये एक नॉन वर्बल किस्म का मैसेज होता है, क्योंकि हर ब्रांड कन्वे कर रहा होता है अपनी मैसेजिंग से या अपनी ब्रांडिंग से। तो अभी के लिए हम यूज कर लेते हैं, आई थिंक सो ब्लू कलर हम यूज कर सकते हैं। मैंने अभी, आप इस सेशन से पहले मैं इसी चीज को स्टडी कर रहा था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ब्रांडिंग में काफी ज्यादा टाइम हमारा जा सकता है। सबसे पहले तो एक मिनट, मैं आपकी स्क्रीन जरा चेंज करके दिखाता हूँ। ओके, तो मैं गूगल पे आऊंगा और मैं यहाँ लिखूंगा कलर पैलेट। तो मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है कलर हंट, और एक वेबसाइट जिसका नाम है कलर्स कूलर्स कह लेंगे इसे। तो मैं इन दोनों वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ, और यहाँ से हम अपनी किसी स्पेसिफिक फील्ड का या किसी स्पेसिफिक टॉपिक का इसको कलर कहेंगे, तो ये हमें उस टॉपिक से रिलेटेड कलर्स शो करेगा। लेट्स सपोज मेरा है फाइनेंस, तो इसने बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर चूज किया है फाइनेंस के लिए। अगर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेक करता हूँ, चलिए यहाँ हम लिखते हैं फाइनेंस। तो इसने भी मुझे एक मिक्स पैलेट दिया है, जिसमें ग्रीन भी कलर है और यहाँ ब्लू भी है। तो आई थिंक सो हम, अगर मैं यहाँ लिखूँ ब्लू, तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब हमने कलर्स डिफाइन करने होते हैं, आई थिंक सो मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।
ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी चूज किया ग्रीन और ब्लू। जब भी हम किसी भी न्यू ब्रांड का या किसी भी न्यू प्रोजेक्ट के लिए जब कलर्स हम देखना चाहते हैं, तो एक तो ये मेरे पास अप्रोच है कि मैं खुद ही से कुछ कलर डिफाइन कर लूं कि अच्छा यहाँ पे ब्लू हो सकता है, या मैं ब्लू का कोई एक खास शेड यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि मैं किसी तरह की इंस्पिरेशन देखूं, चाहे वो एक डिजाइन की इंस्पिरेशन है, या वो कलर्स की इंस्पिरेशन है, या वो मेरे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की इंस्पिरेशन है, जो मुझे लगता है कि ये कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो मेरे प्रोजेक्ट के साथ जैसी वाइब्स रखता है, जो मेरे प्रोजेक्ट जैसी फीलिंग्स रखता है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को अपने डिजाइन के मूड बोर्ड में ऐड कर दूँ। यहाँ मैं व्हाट इज मूड बोर्ड? अच्छा, मूड बोर्ड का किसी को पता है मूड बोर्ड क्या होता है? मूड बोर्ड इज के ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो कोई कलर है, या वो ऑलरेडी से पड़ा हुआ कोई एक डिजाइन है जो मुझे इंटरनेट से मिला है, या वो कोई और ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि वो डिजाइन ही होगा, वो कोई पिक्चर हो सकती है, या वो कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट हो सकता है, मे बी वो एक चेयर हो, मे बी वो एक ग्लास हो, या वो एक लैपटॉप हो, या वो एक दीवार हो, वो कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन वो एलिमेंट मेरी प्रोजेक्ट की वाइब से मैच करता हो, तो मैं उस प्रोजेक्ट को ऐड कर लूंगा अपने मूड बोर्ड में। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए अगर हम देखें, तो हमारे पास मल्टीपल तरह की वेबसाइट्स हैं जहां से हम इंस्पिरेशंस भी ले सकते हैं और अपना मूड बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम यूआई के पार्ट में है, जिसमें मैटर करता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंस्पिरेशन। क्योंकि हमने अपने डिजाइन को, अभी जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, वो जो इस प्रॉब्लम के मुताबिक जो अभी एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वो क्लटर्ड है, वो आउटडेटेड है और कन्वर्जन नहीं ला रहा। तो जो पहली प्रॉब्लम हमें सोल्व करनी है वो आउटडेटेड है। तो हम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मॉडर्न ब्रांड्स को देखेंगे, उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ब्रांड ऐसा है जो हम जिसे हम इंस्पायर हो सकते हैं, जिसे हम कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो मुझे फिर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी गूगल की। अच्छा, इंस्पिरेशन के लिए मेरे पास जो नंबर 1 वेबसाइट है वो ड्रिबल। मैंने यहाँ पे लिखा फाइनेंस, तो मेरे पास फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी जो न्यू डिजाइन हैं, जो न्यू इंस्पिरेशंस हैं, ये वो डिजाइन हैं जो कि ऑलरेडी डिजाइनर्स जो होते हैं वो अपनी प्रोफाइल्स में अपलोड करते रहते हैं, जो न्यू ट्रेंड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं। तो मैं यहाँ से, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला डिजाइन अच्छा लगता है, तो हम इसको कॉपी नहीं करेंगे, हम किसी भी डिजाइन को कॉपी नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिजाइन से इंस्पिरेशन लेंगे कि लेट्स सपोज कि इस डिजाइन ने यहाँ पर जो इमेज यूज की है, वो एक इमेज है द कलेक्शन ऑफ 3 इमेजेस, और यहाँ पे एक कार्ड है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट है। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे पास इसकी और सेक्शंस आते हैं। इसी तरह मैं अगर किसी और डिजाइन को देखूं, लेट्स सपोज दिस वन, तो इस सेक्शन का जो हीरो पेज है वो दूसरे डिजाइन से बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर हमारे पास जो टेक्स्ट था वो एक साइड पे था और पिक्चर दूसरे साइड पे थी। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, पिक्चर नीचे आ रही है। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हायरार्की या विजुअल हायरार्की, के मुख्तलिफ डिजाइन की या मुख्तलिफ ब्रांड्स की उनकी वाइब्स के मुताबिक या उनकी जो एक ऑडियंस है उसको अपीलिंग बनाने के लिए हम डिजाइन की जो विजुअल हायरार्की है वो उसी तरह से सेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट है, पिंटरेस्ट। तो अगर मैं इस पहले डिजाइन को ही देखूं, तो मेरे पास ये एक कंप्लीट लैंडिंग पेज है फाइनेंस रिलेटेड ब्रांड्स। हमारे इस आज के सेशन का जो मेन एजेंडा है कि हमने एक पोर्टफोलियो अपने बिल्ड करने के लिए एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में शोकेस कर सकें। तो अभी क्योंकि आप लोग मेरे साथ डिजाइन नहीं कर रहे, तो लेकिन जो आपके लिए जो एक जो पहली टेक अवे हो सकती है वो ये कि आपने इन्हीं प्रिंसिपल्स को या इन्हीं अप्रोचेस को फॉलो करते हुए अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए फर्स्ट जो आप प्रोजेक्ट बनाएं, कोशिश करें कि इसी तरह से इंस्पिरेशन इकट्ठी करें, अपनी जो यूआई यूएक्स की जो साइकोलॉजीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखें कि किस तरह से मेरी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि अगर अभी आपके पास पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, किसी क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट नहीं दिया कि मुझे ये चाहिए, तो आप खुद से चैट जीपीटी को या एआई में किसी भी टूल को आप, या अपने किसी फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से या किसी भी कोई आपके घर के पास कोई एक कंपनी है, कोई ब्रांड है, कोई एक क्लिनिक है, या कोई छोटा एक छोटे लेवल का कोई ब्रांड है, आप उसको जाके कह सकते हैं या उसके लिए खुद से कुछ डिजाइन कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन्हीं प्रिंसिपल को यूज करते हुए आप एक पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो अभी मेरा मकसद सिर्फ चीजें दिखाना है, मैं इनमें से किसी को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यहीं से चीजें उठा के अपनी इंस्पिरेशन के लिए एक मूड बोर्ड बनाया हुआ है।
इसके बाद एक हमारे पास और वेबसाइट आती है, इसका नाम है मोबिन। मोबिन असल में जो अभी हमने वेबसाइट देखी है, एक हमने देखी है ड्रिबल, एक हमने देखी है पिंटरेस्ट। ड्रिबल और पिंटरेस्ट जो होते हैं, इसमें मोस्टली जो डिजाइनर होते हैं ना, वो उन प्रोजेक्ट्स को वहां लिस्ट करते हैं जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स नहीं होते, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स या वो डिजाइन जिस भी डिजाइनर ने अपलोड किए हैं वो उसकी प्रॉपर्टी होते हैं। मीन्स हम उनको कॉपी नहीं कर सकते। अगर वो किसी एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी की प्रॉपर्टी। लेकिन मोबिन की ये स्पेशलिटी है कि ये उन डिजाइन को शो करता है जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होते हैं। लेट्स सी कि जो ये मेरे पास पहला डिजाइन आया वो है इसको आई थिंक वाइस प्रोनाउंस करते हैं या वीजा प्रोनाउंस करते हैं, वाइस है। तो ये वाइस है। फिर हमारे पास पेपाल है, कॉइनबेस है। तो ये वो ब्रांड्स है जो ऑलरेडी रियल वर्ल्ड ब्रांड्स हैं, जिनकी ये जो ब्रांडिंग है, जिनके डिजाइन मोबिन लिस्ट करता है। तो मुझे इनमें से जो भी डिजाइन लगेगा कि ये मेरे लिए यूजफुल है, मैं उसको यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा, या यहाँ से कॉपी करके हम अपने फिग्मा के प्रोजेक्ट में उनको लिस्ट कर सकते हैं। ओके जी, आते हैं हम अपने फिग्मा की स्क्रीन पे वापस। यहाँ मैंने, अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो ये वर्कशॉप की मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इस प्रोजेक्ट में मेरे पास साइड पे पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली एक प्रोजेक्ट में 3 पेजेस ही हम रख सकते हैं फ्री वर्जन में। जो पेड वर्जन होता है उसमें हम 3 से ज्यादा पेजेस भी बना सकते हैं। तो लेकिन इस टीयर में हमारे पास 3 पेजेस अवेलेबल है। तो आप अपने पेजेस को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नेमिंग भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज पहला आप एक पेज कर लेते हैं इंस्पिरेशंस के लिए या एसेट्स के लिए, जो एसेट्स आप अपने इस प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आप कर सकते हैं वायर फ्रेम्स के लिए, और थर्ड आप कर सकते हैं उसके एक्चुअल जो आपने एक प्लेटफॉर्म या एक एक्सपीरियंस डिजाइन किया उसके लिए। अभी के लिए जो मेरा पेज 1 है, इसके अंदर मैंने अपना मूड बोर्ड रखा हुआ है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये एक मैंने मूड बोर्ड क्रिएट किया जिसमें मैंने कुछ डिजाइन्स लिए हैं। उनको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट पे लेके आते हैं। अच्छा जी, इनमें एक तो हमारे पास पेपाल है, नेक्स्ट हमारे पास वाइज है, फिर एक ये एक और इंस्पिरेशन मैंने आई थिंक सो ये मैंने ड्रिबल से ली थी। इसके अलावा एक हमारे पास ये सेक्शन है जिसमें हम डिफरेंट फीचर्स को या डिफरेंट किसी भी तरह की जो जो प्रॉपर्टीज होंगी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। बाय द वे, इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने जितना भी कंटेंट है वो मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट किया है। चैट जीपीटी को अगर हम यूज करें, या चैट जीपीटी के अलावा और जितने भी डिजाइन के टूल्स हैं, ओके, चैट जीपीटी हो या और कोई भी हमारा एआई का कोई भी टूल हो, हम उसको यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। ये काम अगर मैं खुद से करूंगा, या मैं उसको करने में, अगर मुझे लिखने में कुछ एक कंटेंट लिखने में टाइम लग रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा वो जीपीटी से लिखवा लूं। या इसके अलावा और ऐसी कोई चीज जो मेरी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती है, उसके लिए मैं जीपीटी से काम करवा सकता हूँ। तो अभी इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये एक वन ऑफ इस काइंड प्रोजेक्ट है, जिसके मेरे पास इसके लिए कोई क्लाइंट की तरफ से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इस प्रोजेक्ट में चैट जीपीटी से मोस्ट ऑफ द कंटेंट मैंने जनरेट करवाया। जैसे कि इसकी जो हीरो सेक्शन है, जैसे आप देखेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के जो हीरो सेक्शन है उनकी अपनी ही एक टैग लाइन है। फिर हमारे पास उसमें एक डिस्क्रिप्शन आती है, और फिर हमारे पास ये एक्शन के बटन आते हैं। अच्छा जी, हमारा ये एक मूड बोर्ड मैंने जो क्रिएट किया है, इसमें मेरे पास एक इंस्पिरेशन मैंने ली पेपाल से, एक मैंने ली वाइस से, एक मेरे पास ये एक और स्क्रीन है, तो और एक ये स्क्रीन है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि हमने इसका एक हीरो सेक्शन डिजाइन करना है। जब भी कोई एक वेबसाइट, जब हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो जो पहला पेज या पहली स्क्रीन हमें विजिबल होती है वो उसका हीरो सेक्शन, और वही उसका फर्स्ट इंप्रेशन है। तो हमने कोशिश करनी है कि जो हीरो सेक्शन होता है उसकी विजुअल हायरार्की इस तरह से रखनी है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर भी सही बने, यूजर की जर्नी भी सही बने, जो मैसेज हमने कन्वे करना है वो यूजर जर्नी को फॉलो होते हुए कंप्लीट मैसेज जाए, ना उसमें क्लटर हो। जिस वजह से जब हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को प्रॉपर सेट करेंगे, तो यूजर की जो जर्नी वो भी सही बनेगी, और यूजर उस वेबसाइट से ओवरवेल्म नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट प्रोवाइड किया है हीरो सेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ये एक सबसे पहले ये नैब बार डिजाइन करते हैं कि किस तरह हम फिग्मा को यूज करते हुए एक किसी भी वेबसाइट का नैब बार क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमने सबसे पहले करनी थी इसकी सॉरी कलर ब्रांडिंग हमने करनी है, और कलर हमने लेने हैं। तो जो मैं आपको मूड बोर्ड दिखा रहा था, यहीं पे मैंने कलर्स भी डिफाइन किए हैं कुछ। अभी तक हमने गूगल पे 2 प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जिनमें हम कलर्स की इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैंने इन्हीं प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल करते हुए, ब्रेनस्टॉर्म करते हुए कुछ कलर्स निकाले हैं जिनको मैं अपने प्लेटफॉर्म में यूज कर लेता हूँ। हमने अभी डिस्कस किया कलर साइकोलॉजी को, जिसमें जो
कुछ कलर जो मुझे यूज करने चाहिए, नंबर 1 ब्लू वन। ओके, द ब्लू वन। तो मैं कोशिश करूंगा, अच्छा जब हम कलर सेट करते हैं ना, तो हम कलर्स का प्रोपोर्शन भी सेट करते हैं कि इसमें हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं 60-30-10। जो मेरी वेबसाइट का प्राइमरी कलर होगा, मैं कोशिश करूंगा कि 60% कलर में वही यूज करूं। जो मेरी वेबसाइट का सेकेंडरी कलर होगा, बाकी का रिमेनिंग 30% वो कलर आएगा। और जो एक मेरा जो 10% है वो मेरा टर्शरी कलर होगा, जो मेरा थर्ड कलर है। तो अगर मैं इस वेबसाइट के कलर्स को देखूं, तो मैं इनमें से यूज करता हूँ, एक तो ये ब्लू कलर, इसके अलावा मैं यूज करूंगा व्हाइट कलर, तो ऑब्वियसली यूज होगा। ये 2 कलर होंगे। इसके अलावा मैं यूज कर सकता हूँ इस ब्लैक कलर को। तो अभी के लिए मेरे ये 3 मेजर कलर्स हैं, और इन्हीं कलर में से मैं किसी को प्रोपोर्शन दे दूंगा 60% का, किसी को दे दूंगा 30% का, और किसी को दे दूंगा 10% का। तो मैं नहीं चाहता कि जब ये वेबसाइट को यूजर देखे तो उसको 60% एक ब्लू कलर नजर आए, और वो उस ब्लू कलर को देखते ही देखे कि ये, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है ये आंखों में भी पड़ता है, और ये ज्यादा शो कलर्स में भी आता है। तो मैं इसका जो यूज होगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये 30% में चला जाए, और ज्यादा मेरी वेबसाइट क्लीन और मिनिमल नजर आए इस व्हाइट कलर से। चलिए, इसको हम दे देते हैं 60%। इसको मैंने देना है 30%। तो मैं अभी के लिए सिर्फ अपनी तरफ से एक नंबर ले रहा हूँ 1000, और उसी का मैं 30% इसको दे रहा हूँ, और दिस वन वुड बी द 10%। चलिए, तो ये मैंने एक कलर पैलेट डिसाइड किया है इस प्लेटफॉर्म के लिए। ये मेरे प्राइमरी कलर्स हैं। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं सेकेंडरी कलर में, या एक एक्सेंट कलर के तौर पे इस ग्रीन कलर को। जहां मुझे किसी इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना पड़ेगा, या कहीं पे मुझे चीजों को डिफरेंट तरीके से शो करना की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे मैं इन कलर्स को यूज कर सकता हूँ एज एक्सेंट कलर। लेकिन इन कलर्स का प्रोपोर्शन बहुत ही कम होता है। इन म्यूटेड कलर्स को भी यूज कर सकता हूँ फॉर टेक्स्ट एंड अदर एलिमेंट्स, बटन्स के लिए भी हो सकते हैं। तो ये तो मैंने एक बेसिक सा कलर पैलेट इसका डिसाइड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग की तरफ। तो